चलो बात करते हैं टेस्ला मॉडल वाई की। एक ऐसी कार जो फ्यूचर का सिंबल बन गई है। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है, एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है जो सड़कों पर अपनी अलग पहचान बनाती है। आप उन्हें हर जगह देखते हैं और सोचते हैं मुझे एक चाहिए। हर मोड़ पर, हर चौराहे पर टेस्ला मॉडल वाई की बढ़ती पॉपुलैरिटी साफ दिखती है। यह सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक जरूरत सी लगने लगती है। वादा क्या है? पेट्रोल छोड़कर प्लैनेट और अपने वॉलेट को बचाओ। यह एक ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने का मौका है, जहां आप पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और साथ ही ईंधन के खर्चों से भी मुक्ति पाते हैं। ऑनलाइन प्राइस टेम्पटिंग लगता है और टेस्ला आपको एक विजन बेचता है। घर पर चार्ज करो, एक छोटा बिजली बिल पे करो। यह एक सुविधाजनक और किफायती भविष्य का वादा है, जहां आपकी कार रातों रात चार्ज हो जाती है और आप हर सुबह पूरी तरह से तैयार रहते हैं और एक हैसल फ्री हाईटेक लाइफस्टाइल एंजॉय करो। कल्पना कीजिए एक शांत और आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जो आपकी हर यात्रा को आसान और मनोरंजक बना दे। लेकिन हकीकत यह है, टेस्ला का ऑनर होना सिर्फ स्टिकर प्राइस के बारे में नहीं है। यह एक कमिटमेंट है, एक लाइफस्टाइल चेंज है, जिसके साथ कई छुपे हुए पहलू जुड़े होते हैं। हिडन कॉस्ट्स और सरप्राइज एक्सपेंसेस सरफेस के नीचे छिपे होते हैं। ये वो खर्च हैं जो अक्सर ब्रोशर में नहीं दिखाए जाते, लेकिन आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। मैंने दोस्तों को ऐसे बिल्स से शॉक होते देखा है जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और यहां तक कि चार्जिंग कॉस्ट भी आपकी उम्मीदों से ज्यादा हो सकती है। कार शानदार है, लेकिन इसके आसपास का इकोसिस्टम जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा डिमांड करता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रिप्लेसमेंट और सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये सभी आपकी ओनरशिप एक्सपीरियंस का हिस्सा है। आज चलो 2024 में टेस्ला मॉडल वाई के ऑनर होने की रियल कॉस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, शाइनी ब्रोशर से परे। हम देखेंगे कि असल में आपको क्या पे करना होगा और क्या यह इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है। रेडी? चलो डाइव इन करते हैं। आइए इस रोमांचक यात्रा पर एक साथ चलें और जानें कि टेस्ला मॉडल वाई का ऑनर बनना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। टेस्ला की वेबसाइट पर जो प्राइस आपको दिखता है वह एक आकर्षक नंबर होता है ना? लेकिन सच कहूं तो वह तो बस शुरुआत है, एक शुरुआती बिंदु जिसके ऊपर कई और खर्चे जुड़ने वाले हैं। टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जैसी चीजें जल्दी से कॉस्ट को बढ़ा देती हैं, यहां तक कि सब्सिडी के साथ भी। ये वो अनिवार्य खर्चे हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। फिर आते हैं वो मस्ट हैव एक्स्ट्रा, जिनके बिना शायद ही कोई टेस्ला ऑनर रहना चाहेगा, जैसे कार कवर्स, फ्लोर मैट्स, जो आपकी नई गाड़ी को सुरक्षित और साफ रखने में मदद करते हैं। और फिर है वह टेम्पटिंग फुल सेल्फ ड्राइविंग अपग्रेड, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम फीचर है और आपकी टेस्ला को भविष्य की गाड़ी बना देता है। लेकिन रुकिए, इंश्योरेंस एक और शॉकर है। यह एक ऐसा खर्च है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। इंश्योरेंस कंपनियां आपकी टेस्ला को एक हाई टेक, एक्सपेंसिव टू रिपेयर मशीन के तौर पर देखती हैं, जिसके पार्ट्स महंगे होते हैं और रिपेयरिंग में ज्यादा समय लगता है। इसलिए आपके प्रीमियम एक सिमिलर पेट्रोल कार की तुलना में 25 से 50% ज्यादा हो सकते हैं। यह एक बड़ा अंतर है जो आपके बजट पर असर डाल सकता है। मेरा एक दोस्त रोहन तो तब हैरान रह गया जब उसकी इंश्योरेंस कोड उसके पुराने लग्जरी सेडान के लगभग दोगुना हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इंश्योरेंस इतना महंगा होगा। तो इससे सबक क्या मिलता है? इनिशियल प्राइस सिर्फ आपकी एंट्री टिकट है। यह तो बस शुरुआत है, असली खेल तो आगे है। असली कॉस्ट तो रोड पर निकलने से पहले ही जमा होने लगती है। इसलिए रिसर्च करना और बजट बनाना बहुत जरूरी है। घर पर चार्ज करना सस्ता लगता है जब तक आपको यह एहसास नहीं होता कि आपका रेगुलर प्लग बैटरी को भरने में दिनों लगाता है। एक फास्ट वॉल चार्जर तो मस्ट है और इंस्टॉलेशन महंगा हो सकता है, खासकर पुरानी बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स में। आपको अपना बिजली बिल भी बढ़ता हुआ दिखेगा और अगर आप कुछ यूसेज थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस करते हैं तो आपकी रेट्स भी बढ़ जाती है। रोड ट्रिप्स पर पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशंस कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन महंगे कभी कभी आपके होम रेट से 3 से 4 गुना। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव्स पसंद हैं, तो पेट्रोल पर होने वाली वह बचत तेजी से कम होने लगती है। ईवीज कम मेंटेनेंस का वादा करती है, लेकिन जीरो नहीं। टेस्ला के टायर्स वजन और इंस्टेंट टॉर्क की वजह से तेजी से घिसते हैं और रिप्लेसमेंट सस्ते नहीं होते। आपको अभी भी फ्लूइड्स और ब्रेक्स चेक करने होंगे। रिपेयर्स केवल ऑनफिशियल टेस्ला सेंटर्स पर, जो महंगे और इनकन्वीनियंट हो सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता वारंटी खत्म होने के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट। यह एक बहुत बड़ा अननोन है और रीसेल वैल्यू को गिरा सकता है। जैसे जैसे ज्यादा ईवीज मार्केट में आती हैं, आपकी मॉडल वाई जितनी आप उम्मीद करते हैं उससे तेजी से डिप्रिशिएट हो सकती है, खासकर अगर बायर्स बैटरी कॉस्ट से डरते हैं। तो क्या टेस्ला मॉडल वाई वर्थ इट है? यह एक सवाल है जो कई लोगों के मन में आता है जब वे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बारे में सोचते हैं। इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यह आपकी लाइफस्टाइल और बजट पर डिपेंड करता है।
हर किसी की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। अगर आपको सबसे सस्ती कार चाहिए तो कहीं और देखो। मॉडल वाई निश्चित रूप से सबसे किफायती विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आपको कटिंग एज टेक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पसंद है तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन, जो आपको किसी भी पेट्रोल कार में नहीं मिलेगा, इसका पिकअप बहुत ही शानदार है। और एक क्लीनर ड्राइव चाहिए जो पर्यावरण के लिए बेहतर है तो यह एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और छिपी हुई कॉस्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी रिप्लेसमेंट और चार्जिंग कॉस्ट, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए तो यह एक थ्रिलिंग चॉइस है। यह आपको ड्राइविंग का एक नया और रोमांचक अनुभव देगा। बस रियलिस्टिक रहो और अपनी उम्मीदों को कंट्रोल में रखो। चार्जर, इंश्योरेंस, इन सब चीजों के बारे में पहले से जानकारी कर लो। बिजली, टायर्स और मेंटेनेंस कॉस्ट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। और पोटेंशियल रिपेयर्स को जोड़ो, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों की रिपेयरिंग थोड़ी महंगी हो सकती है। उस टोटल को एक पेट्रोल एसयूवी से कंपेयर करो और देखो कि आपके लिए कौन सा ओन ऑप्शन बेहतर है। मॉडल वाई कोई मैजिक मनी सेवर नहीं है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपके सारे पैसे बचा देगी। लेकिन अगर नंबर्स आपके लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आगे बढ़ो। और आपको एक्सपीरियंस पसंद है और आप एक अलग तरह का ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो यह आपके लिए सही हो सकता है। तो गो फॉर इट और एक नई दुनिया का अनुभव करो। बस अपनी आंखें खुली रख कर जाओ और हर चीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो। फ्यूचर में ड्राइव करने का यही सबसे स्मार्ट तरीका है। यह पर्यावरण के लिए